Very warm welcome to all of you. Tafim sir here is speaking to you from my home office Gumla in Jharkhand, and welcome to my YouTube channel once again. And in this video, I am going to review all these three books. All these three books. The first one is Rhonda Brain, The Secret. The second one is The Power of the Subconscious Mind, and the third one is The Creative Visualization. And in a quick review, only 5 to 6 minutes video, I am going to review all these three books. All these three books, amazing and interesting. Please type in the chat box, amazing. Okay, now the to review these books, these books, let us take the first book, the Rhonda Byrne book says that इस बुक का क्या मेन मोटिव है। ये मोटिव ये है कि जिस तरह से क्या होता है ना कि कोई मान लीजिए एंटीना है, वो एंटीना क्या करता है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को कैच करता है और फिर उस सिग्नल को आपके टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट करता है। ये एक एंटीना का काम होता है। जैसे आप क्या करते हैं कि सपोज कीजिए आपने घर में आप एक एंटीना लगा दिए। अब उस एंटीना का काम क्या है कि फ्रीक्वेंसी को वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को। अब अपने चैनल को, अब अपने आप टीवी को जिस चैनल पर सेट कीजिएगा थ्रू रिमोट, राइट, थ्रू रिमोट आप जिस चैनल को सेट कीजिएगा, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा आपके टेलीविजन में, आपके टीवी में। तो आपको वो पिक्चर दिखेगा, मतलब कि आपको वो जो फिल्म है वो दिखने लगेगा इन द टीवी, राइट। ये एक काम होता है बेसिकली एंटीना एंटीना से आपका जो टेलीविजन कनेक्ट होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है फ्रीक्वेंसी का है। ये जो बुक है आपका रोंडा ब्रेन, बेसिकली इसमें ये बात किया गया है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना, आदमी, ये एक खुद एंटीना की तरह काम करता है। बट ये एंटीना थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का है। ये आपका रिसीवर भी है और ट्रांसमीटर भी है। ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव भी करता है और ट्रांसमीट भी करता है। ये आपका नेचुरल एंटीना है। क्लियर कट है। कैसे करके रिसीव करता है, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है और फिर क्या करता है ना कि जिस तरह की फ्रीक्वेंसी को ये अट्रैक्ट किया था, वो आपके लाइफ में उसको क्या करेगा, मैनिफेस्ट कर देगा। यानी जैसा फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या होगा कि वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा और आपका लाइफ वैसा बन जाएगा। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस बुक रोंडा सीक्रेट, द बुक सीक्रेट बाय रोंडा ब्रेन, राइट। अब सवाल ये है ना कि ये कौन सा फ्रीक्वेंसी को हम अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। हम उसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं जिस तरह की फ्रीक्वेंसी को हम सेंड आउट करते हैं। अब इस बुक के अकॉर्डिंग एक्चुअली में है क्या ना कि ये यूनिवर्स का नियम है कि यूनिवर्स में जो भी चीज है, यूनिवर्स में जो भी आपका मटेरियल थिंग्स है, वो एक सोच का नतीजा है, वो एक आउट है। और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है ना कि जो भी चीज एग्जिस्टेंस में है, जो यूनिवर्स है, वो एक्चुअली में एक आउट से बना है और एक आउट के कारण ही वो एग्जिस्ट हुआ है। तो हम जो भी सोचते हैं और जो भी हमारे माइंड में चलता है, और वो अगर आप कॉन्टिन्यूअसली उसको चलाते रहेंगे अपने माइंड में, यानी कि क्या होना, रिपीटेटिव वे में होगा, तो क्या होता है कि हम यूनिवर्स को ऐसा ही फ्रिक्वेंसी सेंड करते हैं। जैसे अगर आप माइंड में रिपीटेटिव वे में सोच रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मनी 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 मनी। तो ये क्या करेगा ना कि मनी 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 वाला सिग्नल को क्या करेगा, आपका जो बॉडी है ना, वो यूनिवर्स को सेंड करेगा और अल्टीमेटली आप वैसा फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स जो है ना, नो, डोंट, ये सबको नहीं मानता है। वो सिर्फ किस चीज को अट्रैक्ट करता है, वो आपका जो आपका पार्ट है ना, मेन कंटेंट है, सिर्फ उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे आप कहेंगे ना कि हम कर्जा नहीं चाहते हैं, तो यूनिवर्स तरफ कौन सा सिग्नल जाएगा, कर्ज कर्ज कर्ज, डेप 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 का जाएगा, ठीक है। यानी आप जो चीज नहीं चाहते हैं, अगर उसका बार बार रिपीट करेंगे, जैसे कि हम अच्छा लिविंग बीइंग, अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ स्टाइल क्या होगा, जैसे हम पेंडेमिक नहीं चाहते हैं, पेंडेमिक नहीं चाहते हैं। अब आप बार बार अपने माइंड में ये इस वर्ड को क्रिएट कर रहे हैं कि हम पेंडेमिक नहीं चाहते हैं, तो ये पेंडेमिक क्या होगा कि अल्टीमेटली यूनिवर्स को सेंड होगा। फिर क्या होगा ना कि वही सिग्नल आप उसको अट्रैक्ट भी करिएगा। जो सिग्नल आप सेंड करेंगे ना, वही सिग्नल आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होगा ना कि आप कर रहे थे कि हमको पेंडेमिक नहीं चाहिए, पेंडेमिक नहीं चाहिए, बट अल्टीमेटली होगा क्या कि आप पेंडेमिक को ही अट्रैक्ट कीजिएगा। चूंकि आपका जो वर्ड था ना, वो पेंडेमिक था, वो पैंडेमिक था, और आप उसी को रिपीट कर रहे थे, वही सिग्नल आप सेंड आउट किए और वही सिग्नल क्या हुआ कि आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी जिंदगी में क्या होगा कि आप पैंडेमिक को देखिएगा।
अब प्रॉब्लम हमारा यही होता है ना कि हम जिस चीज को चाहते हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि जिस चीज को नहीं चाहते हैं ना हम उस पर फोकस करते हैं। हमको डिजीज नहीं चाहिए, हमको पेंडेमिक नहीं चाहिए, हमको गरीबी नहीं चाहिए, हम इस तरह का ही बात ज्यादा करते हैं। 95% पीपल ऐसा ही बात करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है ना कि वैसे ही सिग्नल वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और फिर वो वैसा ही चीज उसके उनके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, राइट। तो दिस इज द रॉन्डा सेकंड बुक वी हैव द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड का क्या है ना कि ये लिंकेज है, ये तीनों बुक आपस में लिंकेज है। ये क्या कहता है ना कि आपके माइंड में जो चीज चलता है ना, जो भी चीज चलता है, आप उसको उसी चीज को क्या करते हैं कि ज्यादा वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। एक्चुअली में दो ठो आपका पार्ट होता है माइंड का, एक कॉन्सियस होता है, दूसरा आपका सब कॉन्सियस होता है, ठीक है। कॉन्सियस समझ लीजिए ना कि आपका क्या है ना कि कैप्टन है, जहाज का कैप्टन है। और जो आपका सब कॉन्सियस है वो क्या है, वो क्रियो है। क्रियो यानी कि जहाज को चलाने वाला, जहाज को चलाने वाला जो है वो क्या है, आपका सब कॉन्सियस पार्ट है। और आपका जो कॉन्सियस पार्ट है वो क्या है कि आप ऑर्डर करने वाला, ऑर्डर करने वाला, राइट। यानी कि अब आपका जो कॉन्सियस पार्ट है जो ऑर्डर करता है, ठीक है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है आपका सब कॉन्सियस पार्ट। आपका सब कॉन्सियस पार्ट ब्लाइंडली फॉलो करता है, वो क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं समझता है। जैसे कि सपोज कीजिए ना कि आप क्या कर रहे हैं कि एरोप्लेन चला रहे हैं, तो एरोप्लेन चलाने वाला अंदर में जो पायलट है वो सबकॉन्शियस माइंड हो गया। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम प्लेन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम कॉन्शियस हो गए, ठीक है। अब हम जो ऑर्डर देंगे ना कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, जहाज के जहाज के कैप्टन को। ये रूल है, ये नियम है, ठीक है। अब हम उसको अगर कह देंगे कि जिस रूट में आगे एक जहाज पहले से आ रहा है आपको उसी रूट में जाना, तो उसको जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली क्रैश करेगा जहाज, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है बेसिकली क्या होता है कि कॉन्सियस पार्ट के द्वारा हम प्रोग्राम करते हैं सब कॉन्सियस माइंड को, कॉन्सियस माइंड के द्वारा हम प्रोग्राम करते हैं सब कॉन्सियस को। और सब कॉन्सियस जैसा प्रोग्राम होगा ना, हम अल्टीमेटली उसी चीज को अपने लाइफ में और अपने जिंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको कि आजकल सोशल मीडिया में और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक गाना को गुनगुनाते रहते हैं, मैं दुनिया से चला जाऊं कभी लौट कर ना आऊं, बताओ क्या करोगी तुम अकेले दिलरुबा। दुनिया से चला जाऊं कभी लौट कर नहीं आऊं। अब देखिए, आपका आपके पास दो माइंड है, कॉन्सियस सब कॉन्सियस। अब बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं आप। तो आपका जो कॉन्सियस पार्ट है ना, सब कॉन्सियस को ऑर्डर कर रहा है, क्या ऑर्डर कर रहा है, मैं दुनिया से ही चला जाऊं, मैं दुनिया से ही चला जाऊं। अब आपका सब कॉन्सियस माइंड क्या है ना, ब्लाइंडली फॉलो करता है, इसको इसको ब्लाइंडली फॉलो करता है। अब उसको ऑर्डर मानना है, अब उसको ऑर्डर मानना है। तो वो कहेगा कि आदमी जिंदा कैसे है, इसका तो जो कैप्टन है, हमको जो ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है बार बार, मैं दुनिया से चला जाऊं, दुनिया से चला जाऊं। अभी तो जिंदा है, ये दुनिया से जा कह नहीं रहा है। अभी क्या करेगा कि सब कॉन्शियस माइंड ऐसा सिचुएशन और ऐसा आपका आउटसाइड इन्वायरमेंट बना देगा, या ऐसा कुछ क्रिएटिविटी हो जाएगा और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा ना कि आप दुनिया से पार हो जाइएगा। मतलब कि यू आर गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम देयर लाइफ, राइट। ये ऐसे ऐसे काम करता है ये। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, एक और एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। सपोज कीजिए कि एक कैसे करके ऑपरेट करता है, कैसे करके ऑपरेट करता है, इसको हम सिंपल से वे में आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान गए, दुकान में एप्पल मोबाइल रखा हुआ था। अब आप मोबाइल को देखें और आप उसको कहें कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें बैक एग्जांपल दिया है, हम एप्पल मोबाइल का एग्जांपल दे रहे हैं, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कैप्टन कॉन्सियस माइंड, कॉन्सियसली यानी कि आप जो बोलते हैं, ठीक है, आप जो सोचते हैं, ये कॉन्सियस पार्ट हो गया। आप बोल रहे हैं हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगा, अच्छा कैप्टन क्या बोल रहा है, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अच्छा रियली ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब उससे क्या होगा ना, ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड करा देगा ना सबकॉन्शियस कि आप उसको कभी अफोर्ड कर ही नहीं पाइएगा। यानी कि आपके लाइफ उस तरह से ना फ्रेम हो जाएगा, उस तरह से बन जाएगा, उस तरह से फ्रेम हो जाएगा, उस तरह से बन जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप फ्यूचर में कुछ अर्न करने वाले थे या कोई गिफ्ट देने वाला था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा ना कि वो ऐसा हो जाएगा सिचुएशन कि जो आपके लाइफ में आने वाला था ना, वो भी क्या हो जाएगा कि किसी वे से वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट।
मीनिंग क्या है ना, मीनिंग ये है कि सपोज कीजिए कि कोई आपको एप्पल मोबाइल जो है ना गिफ्ट करने वाला था, लेकिन अब आपका जो सबकॉन्शियस पार्ट है वो क्या कर रहा है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ना कि वो उसका माइंड चेंज हो जाएगा और वो सोचेगा कि अरे वो इस मोबाइल को क्या करेगा, इससे सस्ता मोबाइल दे देते हैं। तो आपको 10,000 का रेटिंग मोबाइल उसको दे देगा। ये सिचुएशन होता है। अगर आप कहेंगे ना कि अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसा सिचुएशन रिवील हो जाएगा। यानी क्या है ना कि आप जो सोचते हैं ना वो सिग्नल सारा यूनिवर्स में फैलता है, और उस हिसाब से फिर क्या होता है ना कि सब कुछ मटेरियल थिंग्स मैनेज होता है। सब कुछ मटेरियल थिंग्स मैनेज होता है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए बनाया गया है और ये प्रोडक्ट मेरा है, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड राइट रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा ना कि सारा यूनिवर्स का एनर्जी लग जाएगा कि इस पर्सन को सब एप्पल मोबाइल देना चाहिए। ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे एक्ट करता है। यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, आपका जो थिंकिंग है ना, ये बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा सोचते हैं, आपका लाइफ में वैसा मैनिफेस्टेशन होता है। आपका आपका सबकॉन्शियस वैसा प्रोग्राम होता है, फिर वैसा रिसोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का मेन थीम क्या है? इसका मेन थीम क्या है? इसका मेन थीम क्या है कि अगर आप अच्छा चीज चाहते हैं, अभी आपके पास नहीं है, आप पैसा चाहते हैं, आप अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते हैं, अभी आपके पास नहीं है, तो इसका टेक्निक क्या कहता है ना कि रिजल्ट इन एडवांस। RAD रिजल्ट, RID रिजल्ट इन, सॉरी, RIA रिजल्ट इन एडवांस, रिजल्ट इन एडवांस, राइट। तो मीनिंग क्या है कि रिजल्ट इन एडवांस, यानी कि पहले ही आप सोच लीजिए ना कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास क्या है कि ये गाड़ी है, मेरे पास ये है। क्या होगा ना कि जब आप ऐसा प्रेजेंट मोमेंट में, जब आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा आप लिखते हैं और ऐसा फील करते हैं, तो आप ऐसा एनर्जी को सेंड आउट करते हैं, सिग्नल को, आप यूनिवर्स को। यूनिवर्स जब इस तरह का एनर्जी सेंड आउट होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है ना कि सारा जो आपका एनर्जी है वो इस तरह के सिचुएशन को क्रिएट करने में लग जाता है कि आपको वो चीज मिल जाए, आपको रिसोर्स प्रोवाइड करने में लग जाता है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आपके तरफ सारा पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट होगा और जुट जाएगा उस चीज को आपको देने में। जैसा आप सुने होंगे ना शाहरुख खान का डायलॉग ओम शांति ओम में कि अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे लाने में लग जाती है। ये एक्चुअली में इसेंस है तीनों बुक का, ये तीनों बुक का वही इसेंस है। द सीक्रेट, रॉन्डा ब्रेन, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है ना कि ये कोई बकवास नहीं है, और ना ही कोई ये आपका मिथ है। ये एक्चुअली में 100 में सिर्फ 5% लोग ही ऐसा करते हैं और अपने लाइफ को एक अच्छा लाइफ में बदल पाते हैं। लेकिन जो 95% पीपल है ना, वो नहीं जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है, मेरा एक वर्ड का क्या इम्पैक्ट है। और आपको हम बस एक कोट यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे इस बुक का ये कोट क्या है ना कि आपका जो थॉट है ना वो एक रियल थिंग्स है, रियल फोर्स है। उसको आप ऐसे मत समझिए कि कोई भी थिंकिंग है। आपका थॉट जब भी आपके मन में आता है ना, तो वो क्या करता है, एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करता है, वो सारा वाइब्रेशन यूनिवर्स को जाता है। फिर उस तरह का वाइब्रेशन आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है, फिर आपका सबकॉन्शियस वैसा प्रोग्राम होता है, यूनिवर्स वैसा रिसोर्स आपको प्रोवाइड करता है। इस तरह से ना ये पूरा यूनिवर्स चलता है। इस तरह से ये पूरा जो डिजाइन किया गया है आपका पूरा ब्रह्मांड, और इस तरह से हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है, ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो लोग जानते हैं वो इसको यूज कर सकें। और ये आज से नहीं, बहुत बहुत पहले से है, ये बिलियन साल पहले से भी, हजारों करोड़ों साल पहले से भी लोग इसको जो जानते हैं उसको यूज करते हैं और अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। होप इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू नॉट read this book, kindly read this book. These all books are very interesting and very amazing. Thank you very much. Good day, bye bye. Take care. Love you all. Bye bye.